हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुभव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिग क्वेरी क्या होती है। बिग क्वेरी में डेटा सेट आईडी, टेबल आईडी और प्रोजेक्ट आईडी क्या होते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे कि जीसीपी कंसोल मतलब बिग क्वेरी कंसोल का एक वॉक थ्रू करेंगे कि उस कंसोल में हम कैसे अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, कैसे डेटा अपलोड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, और जो भी वॉक थ्रू रहेगा कंसोल पे वो हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बिग क्वेरी अगर हम समझें तो मैंने एक फ़ोटो अटैच की है इसमें। इसके थ्रू अगर हम समझें तो देखिए, मैंने यहाँ लिखा है कि एक टेबल है, मल्टीपल टेबल्स। डेटा सेट के अंदर कई सारे मल्टीपल टेबल्स होते हैं। फिर वो एक बिग क्वेरी स्टोरेज में होते हैं, उसका हम जॉब्स क्रिएट करते हैं। फिर एसक्यूएल, जब यूज़र एसक्यूएल की क्वेरी देता है तो वो जॉब्स के थ्रू वो टेबल की इंफॉर्मेशन को हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो बिग क्वेरी एक तरह का डेटा वेयर हाउस होता है, जैसे गोडाउन टाइप्स होता है, जहाँ पे हम कई चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। तो बिग क्वेरी एक तरह का डेटा वेयर हाउस है जहाँ पे हम एसक्यूएल की क्वेरी रन कर सकते हैं और बिग डेटा के साथ काम कर सकते हैं। ठीक, तो इट इज़ अ डेटा वेयर हाउस used to store and query big data using SQL। तो ऐसा नहीं है कि बस हम उसको स्टोर करते हैं, अगर हम उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी हम उससे रिट्रीव कर सकते हैं या क्वेरी के थ्रू उससे बातचीत कर सकते हैं। और बिग क्वेरी, मैं बिग क्वेरी को बी क्यू लिखूँगा। बी क्यू इज़ अ सर्वरलेस मतलब जो पहले की चीज़ें होती थी वो बहुत सारा डेटा अगर कंपनी को रखना है अपने पास तो उनको अपना मशीन सर्वर रखना पड़ता था। तो जो बहुत बहुत ही हेक्टिक चीज़ होती है, मतलब मेंटेन रखना, उसको प्रॉपर टाइम पे सर्विस कराते रहना, फिर उसमें कुछ इशू आया तो डेटा लॉस ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो इसीलिए आजकल क्लाउड इतना प्रचलन में है। तो बिग क्वेरी क्या है, ये एक जीसीपी का एक प्लेटफॉर्म है जो कि सर्वरलेस होता है। हमें ये सब चीज़ की टेंशन ही नहीं लेनी है। ठीक, हाईली स्केलेबल, कॉस्ट इफेक्टिव क्लाउड डेटा वेयर हाउस। हाईली स्केलेबल मतलब कि सपोज कीजिए आपको 1 TB डेटा का इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपने एक अपना लोकल में मशीन लगा रखा है, सर्वर वगैरह सेट कर रखा है 1 TB के लिए, लेकिन आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा रश बढ़ गया, या फिर इंफॉर्मेशन आपको ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको जो भी आपके पास डेटा है वो आपको स्टोरेज बढ़ाना पड़ेगा। तो आप कैसे करेंगे? आप फिर नया खरीद के ले आएंगे, उसको इंस्टॉलेशन करेंगे, इंस्टॉलेशन चार्ज, फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वगैरह आप देखेंगे। तो इट्स अ वेरी हेक्टिक थिंग फॉर एनी इंडिविजुअल नाउ डेज। तो इस चीज़ के लिए बिग क्वेरी क्या करता है कि हाईली स्केलेबल, अभी आपको 1 TB चाहिए, आप 1 TB यूज़ करो। आपको 2 TB चाहिए, आप 2 TB यूज़ करो। आप पैसा दीजिए, आप यूज़ करिए। ठीक, कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब आप जितना यूज़ करेंगे उतना ही आप पैसा देंगे। कुछ कुछ लिमिटेशंस होती है जहाँ तक वो फ्री होता है, उसके बाद आप जितना पैसा देंगे उतना यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह का डेटा वेयरहाउस है और यूजेस एसक्यूएल लाइक कमांड्स। इसके कमांड्स एकदम एसक्यूएल की तरह है। अगर आपको एसक्यूएल बेसिक भी आता है तो ये सारे कमांड्स इसमें चल जाएंगे, जैसे कि लोड, क्वेरी, एक्सपोर्ट, कॉपी डेटा यूजिंग जॉब्स।
तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक जॉब क्रिएट होती है, तो वो आपके डेटा को लोड कर सकती है, क्वेरी कर सकती है, एक्सपोर्ट कर सकती है। आपको चाहिए कि मुझे CSV फॉर्मेट में वो डेटा मुझे यूज़ करना है, तो वो आप उसको एक्सपोर्ट करके और यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप डेटा कॉपी कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो मैंने एक बिग क्वेरी का ब्रीफ बता दिया। अब हम आते हैं ऊपर वाली फ़ोटो पे। मैंने बोला कि जॉब्स हम क्रिएट करते हैं और जॉब्स के थ्रू ही हम ये एसक्यूएल की क्वेरी पास करते हैं, ठीक है। तो ये टेबल है, मल्टीपल टेबल्स, वो एक डेटा सेट में होता है, ये अभी मैं बताऊंगा। और जो जॉब्स होती हैं, यूज़र एसक्यूएल की क्वेरी देता है, वो जॉब्स के थ्रू उस टेबल से डेटा रिट्रीव करती है और फिर रिजल्ट्स आर स्टोर्ड इन परमानेंट और टेम्प्रोरी टेबल फॉर व्यूइंग, ठीक है। जो आउटपुट होता है वो एक परमानेंट या फिर टेम्प्रोरी टेबल में स्टोर हो जाता है, ताकि यूज़र व्यू कर सके। अगर आपने एक टेबल में आपकी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट भी हो जाती है, डिलीट हो जाती है, तो भी आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं 7 डेज या एक स्पेसिफिक टाइम होता है उसके अंदर, ठीक है। तो अब हम एक और एग्जांपल से समझेंगे ये चीज़। तो ये तो समझ आ ही रहा होगा सबको कि ये एक स्कूल है। ये एक स्कूल है जिसमें कई सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आई टेक दिस एज इसको ब्लैक कर, ये एक स्कूल है, ठीक। तो स्कूल में कई सारे स्टूडेंट्स होंगे, कई सारे टीचर्स होंगे, फिर लाइब्रेरी होगी, फिर फाइनेंस सेक्शन होगा। तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी, या फिर ये होता ही होता है अनलेस अनटिल वो बहुत ही छोटे लेवल का स्कूल हो, स्कूल अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखता है, ठीक है। तो एक रिकॉर्ड सेक्शन होगा जहाँ पे स्टूडेंट का डेटा होगा, टीचर का डेटा होगा, लाइब्रेरी का डेटा होगा, फिर फाइनेंस का डेटा होगा। गुड नोट्स का ये बहुत ही अच्छा फीचर लगा मुझे कि आप कैसे भी ये थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा हो गया। एक्चुअली आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट का डेटा होगा। तो जो हम अभी एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं कि स्टूडेंट का जो भी डेटा होगा वो सपोज करिए स्टूडेंट रजिस्टर में मेंटेन होता है, स्टूडेंट रजिस्टर में मेंटेन होता है। तो जो भी स्टूडेंट का रजिस्टर, जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते होंगे, तो स्टूडेंट का जो रजिस्टर होगा उसमें कैसा होगा, एक आईडी होगी या फिर रोल नंबर होगा, आपका नाम होगा, हो सकता है आपका मार्क्स हो, वैसे होता नहीं है बट हम अज्यूम करते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट रजिस्टर में हम ये अज्यूम करते हैं कि स्टूडेंट आईडी है, मतलब कि रोल नंबर, स्टूडेंट नेम है, उसकी क्लास है। ये जो क्लास में रजिस्टर होता है हम उसकी बात नहीं कर रहे, जो एक कॉमन सेक्शन मैंने बोला जहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है वहाँ की मैं बात कर। हो सकता है आजकल तो वो कंप्यूटर हो, क्योंकि आजकल बेसिकली हर चीज़ कंप्यूटर में है, ठीक है। क्लास हो सकता है, उसका सब्जेक्ट मतलब वो कुछ जो ऑप्शनल होता है उसमें उसने क्या लिया है, ये सारे इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो देखिए ये जो स्कूल है, स्कूल में अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। स्कूल में ये डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ का डेटा एक जगह कोलेट होके रखा जा रहा है। स्टूडेंट रजिस्टर है, स्टूडेंट रजिस्टर के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि ये स्कूल है, ये जीसीपी है। जीसीपी मतलब
अगर हम इसको बिग क्वेरी से कोरिलेट करने की कोशिश करें तो बिग क्वेरी में एक क्या होता है, टेबल होता है। ठीक, टेबल होता है बिग क्वेरी में। टेबल जो है डेटा सेट के अंदर होता है और वो डेटा सेट एक प्रोजेक्ट आईडी क्रिएट होती है जीसीपी की, उसके अंदर होता है। तो जीसीपी मतलब ये प्रोजेक्ट आईडी के अंदर डेटा सेट होता है, डेटा सेट आईडी, इसके अंदर टेबल आईडी। अभी हो सकता है आपको ये चीज़ ना समझ में आ रही हो, बट मैं जब बिग क्वेरी पे आपको अभी इसके बाद जब दिखाऊंगा तो आपको आप ये चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। मैंने बस इसको थोड़ा पिक्चोरियल और प्रैक्टिकल थिंग से कोरिलेट करने की कोशिश की है। और टेबल जो होता है, हर टेबल का एक स्कीमा होता है। स्कीमा मतलब कि उसका कॉलम्स कौन कौन होंगे। तो ये जो चीज़ है ये है टेबल का स्कीमा। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि स्कूल है, स्कूल में डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स में अगर स्टूडेंट की हम बात करें तो एक स्टूडेंट रजिस्टर होगा, उसमें ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी। तो वैसे ही एक प्रोजेक्ट आईडी है जो कि जीसीपी का एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आईडी होता है, उसके अंदर डेटा सेट आईडी होता है। डेटा सेट के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ऊपर वो फोटो दिखाऊं तो देखिए ये डेटा सेट के अंदर टेबल मल्टीपल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ें। अब बिग क्वेरी का हमने ब्रीफ समझ लिया। अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि बिग क्वेरी की वेबसाइट और कैसे यूज़ करना है ये बताऊंगा। हाँ, तो बिग क्वेरी पे आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपने अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट अपना क्रिएट कर लीजिए और फिर आपको आना है कंसोल पे। कंसोल पे आने के बाद इस तरह का यूआई कुछ आपको डिस्प्ले होगा। तो इस चीज़ को मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ नेविगेशन मेन्यू में और मैं थोड़ा नीचे जाऊँ तो देखिए यहाँ बिग क्वेरी आपको दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो ऐसा कुछ व्यू खुल गया है। मैं लोकल में डेटा सेट है मेरे पास, तो मैं वो अपलोड करके आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्रिएट करना है। लोकल में क्लिक करना है, फिर अपलोड फ्रॉम लोकल। मैं ये फाइल आपको शेयर कर दूंगा। और देखिए ये एम्प्लॉइज हटाना पड़ेगा। अब मैं इसको ऊपर लेते आता हूँ। और हमने क्या किया, हमने उस फाइल CSV फाइल को सिलेक्ट कर लिया है। CSV फॉर्मेट सेलेक्टेड नहीं है तो आपको ये ड्रॉप डाउन करके सेलेक्ट कर लेना है। देखिए प्रोजेक्ट आईडी अपने आप एलोकेट हो गई इसको। आप इसको चाहेंगे तो ब्राउज करके चेंज भी कर सकते हैं, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट या बिग क्वेरी डेमो। अगर आपके पास प्रोजेक्ट आईडी क्रिएटेड नहीं है तो आप यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके देखिए एक नया ये आप क्रिएट कर सकते हैं नया प्रोजेक्ट आईडी। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इसको माई फर्स्ट प्रोजेक्ट में रखता हूँ मैं इसको। तो उसकी प्रोजेक्ट आईडी थोड़ी अलग है, आप देख सकते हैं। ये नाम मैंने रखा है माई फर्स्ट प्रोजेक्ट का और ये इसकी आईडी है, प्रोजेक्ट आईडी। ठीक है, डेटा सेट नेम, डेटा सेट मैंने बताया था प्रोजेक्ट आईडी के अंदर कई सारे डेटा सेट्स होते हैं। डेटा सेट्स के अंदर कई सारे टेबल्स होते हैं। अगर आपके पास डेटा सेट नहीं है तो आप यहाँ क्रिएट डेटा सेट पे क्लिक कीजिए। मैंने इसका लिखा कि SQL प्रैक्टिस। ठीक है, इस नाम से एक बना लिया। इसको मल्टी रीजन रखिएगा, रीजन स्पेसिफिक कोशिश करिएगा मत रखें। और इसको क्रिएट डेटा सेट कर लेना है। एक चीज़ का ध्यान रहे कि जो इसका रीजन होगा वही रीजन टेबल का भी होना चाहिए। अलग अलग रीजन में वो काम नहीं करता है यूजुअली। SQL प्रैक्टिस हमने सेलेक्ट कर लिया। ये एक डेटा सेट है। टेबल का नाम मैं अगर एम्प्लॉय टेबल रख लेता हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्कीमा। देखिए मेरे पास जो भी CSV फाइल है उसको मैं ऑटो डिटेक्ट कर सकता हूँ, मतलब जो भी फॉर्मेट में वो है वो अपने आप डिटेक्ट हो जाएगी।
नहीं तो मैं यहाँ पे मैनुअली ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, मैनुअली ऐड करने का भी मैं बताऊंगा। अभी अभी के लिए हम ऑटो डेट इसको ऐड फील्ड करेंगे हम ना। तो देखिए सपोज करिए एक नेम है, नेम का एक टाइप है स्ट्रिंग, नलेबल होगा कि नहीं। फिर एक और फील्ड ऐड कर सकते हैं नेम के आगे, सपोज आईडी है तो आईडी, यहाँ मैं क्लिक करके आईडी, और वो इंटीजर होगा, नलेबल नहीं हो सकता है। नलेबल नहीं होगा तो वो क्लिक क्लिक करके रिक्वायर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग हम इसको ऑटो डिडक्ट करके क्रिएट टेबल कर लेते हैं। ओके ठीक है, ये चीज़ जो है मुझे डिलीट करनी पड़ेगी। यहाँ पे जाकर मुझे डिलीट पे क्लिक करना है, यहाँ पे भी जाके डिलीट पे क्लिक करना है। ठीक, अब यहाँ पे आके मैं ऑटो डिटेक्ट क्लिक करूँगा और क्रिएट टेबल कर दूँगा। देखिए वो पहले डिस्प्ले नहीं कर रहा था, बट रिसेंट में मैंने क्लिक किया तो देखिए ये वायर्ड हल करके ये दिखा रहा है। इसको मैं स्टार कर लूँगा क्योंकि मुझे इसको यूज़ करना है। इसको भी मैं स्टार कर लूँगा। तो ये मैंने एसक्यूएल प्रैक्टिस करके एक डेटा सेट बनाया है। इस डेटा सेट के अंदर एम्प्लॉय नाम का एक टेबल बनाया है। तो इस एम्प्लॉय टेबल से जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर कर लूँ तो देखिए ये एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम और ये सब मैंने आपको बताया था डिटेल्स पे। हम इसको टेबल आईडी क्या है, टेबल आईडी मतलब प्रोजेक्ट आईडी डॉट डेटा सेट आईडी डॉट टेबल का जो नाम है टेबल आईडी बेसिकली। ये कब क्रिएट हुई, टुडेज डेट, लास्ट मॉडिफाइड कब हुई, इसका एक्सपायरेशन कब है, इसका लोकेशन क्या है, जो मैंने मल्टी रीजन और रीजन स्पेसिफिक बताया था तो वो भी इसमें हम चेंज कर सकते हैं। फिर ये डिफ़ॉल्ट राउंडिंग मोड, केस इनसेंसिटिव, प्राइमरी की, ये सब चीज़ें हैं इसमें। अब हम प्रीव्यू करेंगे, मतलब प्रीव्यू करने से पहले मैं आपको लोकल में ये डेटा सेट पहले दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया, लोकल में आपके लिए ये एम्प्लॉई, तो अगर मैं देखूँ इस टेबल के बारे में तो ये टेबल में एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, हायर डेट, जॉब आईडी, ये सब चीज़ें हैं। ठीक, और भी चीज़ें आप देख सकते हैं इधर। ये सारा इन्फॉर्मेशन इस टेबल में है। तो आइए देखते हैं कि हमने जो डेटा सेट अपडेट किया है वो वहाँ पे हुआ है कि नहीं। देखिए हम इसको अब क्लिक करेंगे प्रीव्यू पे। तो देखिए ये प्रीव्यू आप अगर करेंगे तो देखिए एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ इधर। I hope you enjoyed the video. Thank you so much for watching. Please do subscribe, like and share with your family and friends. I'll meet you in the next video. Stay tuned.